लौट के जरूर आऊंगा ठाकुर, लौट के जरूर आऊंगा। जब तुम कण कण में मेरा दर्शन करोगे तब तुम्हें तुम्हारा मेरठ भी शिरडी लगने लगेगा। साईं बाबा की जय। आपका न्याय मुझे स्वीकार है देवा, पर उस बच्चे को कैसे समझाऊंगी? उसे तो ना कर्मों का खेल समझ में आता है और ना ही अपने पिता के छल कपट। उसे तो बस अपने पिता चाहिए देवा। आदिनाथ कैसा है रमा? आपसे रूठकर वाड़े में ही बैठा है देवा। मेरे बहुत समझाने पर भी मेरे साथ नहीं आया वो। बार बार कहता रहा, साईं बाबा के शिरडी में होते हुए भी देवा डाकू शिरडी में कैसे आ गए? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर बालहट से कौन जीत सकता है देवा। वो तो बार बार कहता रहता है, साईं बाबा तो भगवान है। तो फिर भगवान ने मेरे पिता की रक्षा क्यों नहीं की? मैंने उसे बहुत समझाया, आपके पास लाने के लिए मनाया भी, पर वो तो अपनी जिद पर अड़ा बैठा कि जब तक मेरे पिता नहीं लौट कर आते तब तक वो आपका नाम भी नहीं लेगा। जब मैं उसे मनाने लगी तब उसने कहा, आई तू मेरे और भगवान जी के बीच में क्यों आ रही है? मेरे भगवान जी तो मुझे चांद तारों की सैर पर लेके जाते हैं, मुझे अपने हाथों से गुड़ खिलाते हैं। तो अब जब मेरे बाबा लौट कर आएंगे तभी मैं उनके हाथों से गुड़ खाने जाऊंगा। तुम उत्तम चरित्र वाली महान पतिव्रता स्त्री हो रमा। कुलकर्णी ने अवश्य ही पिछले जन्म में ढेर सारे पुण्य किए होंगे जो उसे तुम्हारे जैसी धर्मपत्नी मिली। मैं नमन करता हूं तुम्हारे माता पिता को जिन्होंने तुम्हें इतने उत्तम संस्कार दिए। काजल की कोठरी में रहकर भी तुम्हारा चरित्र उजला और धर्म पर तुम्हारी आस्था अडिग रही। तुमने कभी कुलकर्णी के अधर्म का समर्थन नहीं किया, बल्कि अपने अपमान की चिंता ना करके अपने सामर्थ्य भर उसका विरोध किया। तुम्हें देखकर मुझे राज सुख राज वैभव ठुकराकर स्वयं का सौदा करके पति का ऋण चुकाने वाली देवी शैव्या, यम के बंधन से अपने पति की जीवन रक्षा करने वाली देवी सावित्री और पति के सम्मान की रक्षा के लिए पिता के यज्ञ में स्वयं की आहुति देने वाली देवी सती का चरित्र याद आता है रमा। बाबा, आपके चरणों की रज को अपने मस्तक की शोभा नहीं बना पाई बाबा, पर आज जो अवसर मिला है ना, तब ऐसा लग रहा है
मेरा सौभाग्य मुझसे रूठ गया है बाबा। ये द्वारका माई बड़ी ही करामती है रमा। यहाँ आकर कोई भी निराश नहीं होता बेटी। जो एक बार सच्चे मन से मेरी द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ लेता है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। ये माई तुम पर भी अपनी कृपा अवश्य बिखेरेगी। इस मिट्टी को अपने वाड़े के चारों कोनों में बिखेर देना, और मालिक ने चाहा तो तुम्हारी और आदिनाथ की सभी मनोकामनाएं सफल होंगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा की जय। बात को याद रखना छबुरा, जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन की भी ये रात बहुत जल्द खत्म। जब मेरे जीवन में सुबह होगी, तब ज्येष्ठ माँ के प्रचंड सूर्य की भांति चमकेगा और सारे संसार में मेरी ही जय जयकार, मेरी ही जय जय। वो दिन कब आएगा कुलकर्णी भाऊ? वो दिन आ गया नट्टू, वो दिन आ गया। छोड़ा, तू भी वही देख रहा है? चुप चुप, वही देख रहा हूं। हाँ भाऊ, सुनसान वीरान जंगल में इतनी भीषण जलती हुई आग। निकल लो कुलकर्णी भाऊ, मैंने सुना है कि जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है और बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देती। कहीं ऐसा ना हो कि हम तीनों इसी आग में भस्म हो जाए। अरे खंडोबा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। निकल लो कुलकर्णी भाऊ, निकल लो। भाऊ, नट्टू सही कह रहा है, यहाँ से निकल चलते हैं। मूर्ख हो तुम दोनों। तुम दोनों चलती हुई आग को देख पा रहे हो, लेकिन आग के भीतर विराजमान अग्निदेव को नहीं देख पा रहे हो। भगवान अग्निदेव की। चुप चुप कर।
स्वर्ग से उनकी साधना भंग हो गई तो अपनी गोद अग्नि से तुझे भस्म कर डालेंगे। आज आज भगवान खंडोबा की कृपा से साक्षात अग्निदेव के दर्शन हो गए। देख छुबराव देख, ये होते हैं सच्चे संत महात्मा जो इस वीरान जंगल में बैठकर अपनी तप साधना में लीन है। नहीं तो उस ढोंगी पाखंडी फरेबी फकीर की तरफ अपनी जय जयकार सुनने के लिए तंत्र मंत्र का खेल खेलते हैं। आप सब क्या कह रहे हैं भाऊ? ये दर्शन मात्र से ही मन को कितनी शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है मानो हम स्वर्ग में खड़े हैं। वो आज से पहले स्वर्ग कब गया छपुरा? अच्छा, स्वर्गवासी बनने की छोड़, पहले ये बता कि स्वर्ग में भी इतनी गर्मी होती है क्या? सच बोलो माला। मैं उस अजनबी को नहीं जानती। पर कल सुबह वो तुम्हारे वाड़े भी तो आया था। साईं बाबा ने ही देवीदास भाऊ को आज्ञा दी थी कि उन्हें मेरे वाड़े ले जाकर भोजन कराए। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। छबराव, हम तब तक यही रुकेंगे जब तक इनकी साधना संपन्न नहीं होती। अगर हमने इनका आशीर्वाद पा लिया फिर शिरडी क्या, सारी दुनिया हमारे कदमों में होगी। सारी दुनिया। पर इनकी साधना भंग कब होगी भाऊ? जब भी हो, मैं इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन प्रतीक्षा कर सकता हूं छबराव। यही उस पाखंडी फरेबी अधर्मी फकीर को शिरडी से चलता करेंगे। तो क्या ये अग्निदेव हमारे साथ शिरडी चलेंगे भाऊ? क्यों नहीं चलेंगे नट्टू? धर्म की रक्षा करना संतों का स्वभाव है और अग्निदेव को तो धर्म की रक्षा करना अधिक प्रिय है। भूल गए, पांडव वन के अधर्म का अंत करने के लिए अग्निदेव ने स्वयं महावीर अर्जुन और द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान को ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए। हाँ भाऊ, मैंने भी पढ़ा है भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव और एक रथ दिया था। इसकी सहायता से अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीता था। अब समझ ले छबुराव, धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे भी गांडीव मिलने वाला है। धर्म युद्ध क्यों भाऊ? उस अधर्मी फकीर से धर्म की रक्षा के लिए हमें धर्म युद्ध को लड़ना ही होगा ना। सच बोलो माला। मैं सच कह रही हूँ भगत जी, मैं उस अजनबी को नहीं जानती।
मुझसे पहले झिपरी को उनकी शक्ल सूरत देखकर और उसके बाद मुझे उनकी आवाज सुनकर भ्रम हुआ और उन्हें चंदन समझकर उनके पीछे पीछे मैं जंगल तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ? वो हूबहू चंदन जैसे लगते हैं। मैंने उन्हें अपना चंदन समझकर पीछे से जाकर उनकी आंखें बंद कर ली। फिर जब मैंने देखा तब मुझे आभास हुआ कि वो चंदन जैसे लगते हैं, पर चंदन नहीं। और मुझे इस बात का बहुत पछतावा हुआ। और भागते भागते मैं अपने वाड़े चली आई। पर कल सुबह वो तुम्हारे वाड़े भी तो आया था। हाँ, साईं बाबा ने ही देवीदास भाऊ को आज्ञा दी थी कि उन्हें मेरे वाड़े ले जाकर भोजन कराए। वे ठेकेदार जो कहते हैं कि स्त्री नर्क का द्वार है, उन ठेकेदारों से कोई पूछता क्यों नहीं कि 9 महीने किस कर्म में रहे थे? पर बाबा, क्या ये उचित है कि देर रात को ये माला किसी पर पुरुष से मिले? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। तुमने बहुत बड़ी भूल की है माला। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। तुम्हारे इस कृत्य के कारण गांव में पाप बढ़ेगा। पर माला ने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया है ना भगत जी? पाप जानबूझकर किया जाए या अनजाने में, पाप तो पाप ही होता है भाईजा। माला को इस बात की सूचना थी कि इसका पति चंदन मर चुका है। देवा ने स्वयं ये सत्य उसे बताया था। फिर भी देर रात चंदन से मिलन की आस में बाड़े से निकलना, एक पर पुरुष का स्पर्श करना, ये घोर पाप है भाईजा, घोर पाप। मैं नहीं जानती
क्या पाप है और क्या पुण्य। पर शास्त्र कहते हैं तो ये पाप ही होगा। आप मुझे जो दंड देंगे वो मैं स्वीकार करूंगी। मुझे दंड देने का अधिकार नहीं है माला। तुम्हारा न्याय अब देवा की चावड़ी में ही होगा। सारे गांव के सामने देवा तुम्हें जो दंड देंगे वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। विधवा होना कोई अभिशाप नहीं है, और अगर ऐसा कहीं लिखा है तो ठुकरा दो ऐसे शास्त्रों को, चला दो ऐसे विचारों को। दुत्कार दो ऐसी सोच को। जो कि धर्म की ऐसी धिक्कत परिभाषा करने वालों को अधर्मी कहना ही उचित होगा। आप शास्त्र और धर्म की बहुत दुहाई देते हो ना म्हालसा, पर आप भूल जाते हो कि हमारा धर्म कुछ ठेकेदारों के कारण नाचता हुआ धर्म नहीं रह गया है। हमारा धर्म गीत गाता हुआ धर्म नहीं रह गया है। उदास, निराश, हताश और लटके हुए चेहरे वालों की संपत्ति बनकर रह गया है। उन्होंने स्त्री के अस्तित्व की हत्या कर दी है। वे ठेकेदार जो कहते हैं कि स्त्री नर्क का द्वार है, उन ठेकेदारों से कोई पूछता क्यों नहीं कि 9 महीने किस कर्म में रहे थे? पर बाबा, क्या ये उचित है कि देर रात को ये माला किसी पर पुरुष से मिले? मैं कितनी नारियों को देखता हूं, उनमें मुझे मां दिखती है, बहन और बेटी दिखती है, पर नारी नहीं दिखती। धर्म के ठेकेदारों ने स्त्री का अस्तित्व ही पुरुष से जोड़ दिया है। बिना पुरुष के तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि उसके भीतर तो अपनी कोई आत्मा ही नहीं। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं बाबा की, आरती श्री साईं गुरुवर एक माँ होने के नाते एक गिल्ट भी होता है, ऐसा अफसोस भी होता है कि परिवार के साथ आप इतना समय नहीं दे सकते हैं। देखिए, कुछ तो लोग होते ही हैं और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा भी ये प्रयास रहा कि घर के साथ साथ बच्चों, चूंकि बच्चे हमारे छोटे थे तो बच्चों को भी समय देना जरूरी था
और क्षेत्र के लोगों को भी, जिस जवाबदेही को हमने लिया था वहाँ भी जरूरी था। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार की प्रेरणा, संस्थानों का प्रयास, कृषि को मिल रहे नए आयाम, नाभिकीय तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न सुरक्षा हुई आसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश, नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर।